एक कहानी ऐसी भी। हर दिन एक तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपना हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने का कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहेंगे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमजोर नजर आ रही थी। कमजोरी के कारण अस्थियां साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे ना हिने के लिए भोजन जिसमें अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल हुए जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर से गए। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरा भूख खत्म सा होगा। सोचा इन्हें कुछ पैसे के दे लिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ा गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना जासूस हूँ मैं। 10 रुपया की मिलेगा, चाय तक ढंग से नहीं मिलेगा। स्वयं पर शर्म आई। फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे बच्चे? थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो पैसे में। एक कहानी ऐसी भी। हर दिन एक तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपना हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने का कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहेंगे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमजोर नजर आ रही थी। कमजोरी के कारण अस्थियां साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे ना हिने के लिए भोजन जिसमें अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल हुए जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर से गए। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरा भूख खत्म सा होगा। सोचा इन्हें कुछ पैसे के दे लिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ा गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना जासूस हूँ मैं। 10 रुपया की मिलेगा, चाय तक ढंग से नहीं मिलेगा। स्वयं पर शर्म आई। फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे बच्चे? थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो पैसे में।